बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी अच्छी से समझ आएगी और आपको जो है मुश्किल पेश नहीं आएगी इसको समझने में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो साइकिल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग है। A successful community organization tends to follow a cycle। ये एक साइकिल है, यानी एक मरहले के बाद दूसरा मरहला आता है, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा और चौथे के बाद फिर पहले मरहले की तरफ चले जाते। तो ये एक सर्कल बनाता है, एक साइकिल बनाता है कि एक से गुजरने के बाद दूसरा और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और चौथे से फिर पहले की तरफ हम चले जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है असेसमेंट, सेकेंड रिसर्च, फिर मोबिलाइजेशन जिसको हम एक्शन कहते हैं, और फिर रिफ्लेक्शन है। तो ये तो हेडिंग्स थी जिनके बारे में हमने जाना। आगे हम वन बाय वन इन तमाम हेडिंग्स की तफसील के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली हेडिंग जो है, जो साइकिल का पहला पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो साइकिल बनता है उसका पहला पार्ट जो है असेसमेंट। असेसमेंट ज़िंदगी की हर उस कम्युनिटी के हर शोबे के मुतल्लिक ज़रूरी है। असेसमेंट सिर्फ प्रॉब्लम्स की असेसमेंट नहीं है, असेसमेंट और भी बहुत सी चीज़ों की असेसमेंट है। तो सब असेसमेंट ऑफ क्रिटिकल इशू, सबसे पहले हमें ये देखना है कि वहाँ जो इश्यूज़ हैं, क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमने असेस करना है। कभी आपको अगर याद हो, हमने कभी पहले रिसर्च के बारे में पढ़ा था, असेसमेंट के बारे में पढ़ा था, तो ये पढ़ा था कि जब भी हमने असेसमेंट करनी है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो वो वाले इश्यूज़ को सबसे प्रायोरिटी देनी है जो ज़्यादा लोगों को, जिससे हम ज़्यादा लोगों को कैटर कर सकें या जो ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम है। सो असेसमेंट करनी है हमने क्रिटिकल इश्यूज़ की कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम को सबसे पहले हैंडल किया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैटर कर सके, या ऐसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने की कोशिश करनी है जो मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए हो या सोसाइटी के उस सेगमेंट के लिए हो जिसको नज़रअंदाज किया जाता हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले असेसमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है उन क्रिटिकल इश्यूज़ की जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे हमने जो असेसमेंट करनी है वो ये देखना है कि वहाँ हमने जो इशू चूज़ किया है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम चूज़ की है, उसके लिए उस सोसाइटी के अंदर कौन कौन से लोग जो हैं वो कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लोगों की तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम उस इशू को सॉल्व कर सकते हैं या सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आफ्टर द असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, फिर असेसमेंट ज़रूरी है कि कौन से लोगों की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, कौन से लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए जो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए उनकी जो बेहतर साबित हो सकते हैं, मुफीद साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले किस चीज़ की असेसमेंट करनी है? हमने इश्यूज़ की असेसमेंट करनी है। उसके बाद किस चीज़ की असेसमेंट करनी है? हमने रिसोर्सेज की असेसमेंट करनी है। फिर हमने लोगों की असेसमेंट करनी है कि कौन कौन से लोग इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए बेहतर साबित हो सकेंगे, किस लेवल की स्किल हमें दरकार होगी, किस लेवल के रिसोर्सेज हमें दरकार होंगे, कितनी टाइम की असेसमेंट करनी है हमने कि कितना टाइम दरकार होगा ये चेंज लेके आने के लिए। तो ये तमाम जो असेसमेंट हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। कौन से हमें एक जगह की असेसमेंट करनी है। ये तमाम जो असेसमेंट हैं ये बहुत ज़रूरी है। इसके असेसमेंट करने के लिए जो एक सोशल ऑर्गेनाइज़र है, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र है, वो बाज़ औक़ात लोगों से 1 to 1 मीटिंग करता है, बाज़ औक़ात जो है वो स्मॉल ग्रुप डिस्कशन करता है, जिसके बाद वो इन तमाम जो एवेन्यूज़ हैं इसकी असेसमेंट करता है। सेकंड चीज़ है रिसर्च। रिसर्च क्या है? डिटरमिन कॉजेज़ एंड कोरिलेट इट विद इशू। सबसे पहले असेस तो हमने कर लिया, चीज़ों को असेस कर लिया। अब हमने डिटरमिन करना है, रिसर्च करनी है कि उन इश्यूज़ का कॉज क्या है और उसको रिलेट करना है एक दूसरे के, कौन सी वजह, एक वजह दूसरी प्रॉब्लम की वजह बन रही है।
या एक की वजह से कौन कौन से और प्रॉब्लम्स जो हैं वो उस कम्युनिटी के अंदर पैदा हो रहे हैं. It will be important to meet with community leaders to understand what funding and other resources are allocated to a particular issue. पहले हमने बात की, जब हमने असेसमेंट करनी है उसमें हमने लोगों से 1-to-1 मीटिंग करनी है और स्मॉल ग्रुप डिस्कशन करके अपनी प्रॉब्लम्स की, रिसोर्सेज की, स्किल की असेसमेंट करनी है. लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर जो है वो लीडरशिप से मीटिंग करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि अगर आया इस प्रॉब्लम के ऊपर पहले काम हुआ है या नहीं हुआ. अगर काम हुआ है, कम्युनिटी लीडर्स ने इसके ऊपर काम किया है, तो कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ किया है, अब तक काम कितने प्रोग्रेस में पहुंचा. तो इन तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करनी है, रिसर्च करनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज इस इशू को सॉल्व करने के लिए एलोकेट किए गए हैं. Community organizer can also hold a public meeting to get to know the in-depth understanding of the issue. Good research, good plan of action. आपको उस इशू के बारे में, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर को उस इशू के बारे में जानने के लिए, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए हो सकता है लीडर से मिलने के साथ साथ ज़रूरत पड़े कि वो एक पब्लिक मीटिंग, बड़ी एक पब्लिक मीटिंग को कंडक्ट करे, होल्ड करे और लोगों से उनकी राय ले. ये बहुत मुनहसर है कि जितनी अच्छी रिसर्च होगी उतना अच्छा प्लान ऑफ एक्शन होगा. इसी तरह इसको अगर मैं लिंक करूं असेसमेंट के साथ, तो जितनी अच्छी असेसमेंट होगी, जितनी अच्छी तरह से आप असेसमेंट करेंगे और जितनी अच्छी तरह से आप रिसर्च करेंगे, प्लान करेंगे, उतना अच्छा आपका प्लान होगा. तीसरी चीज़ जो है उसको हम एक्शन प्लान कहते हैं और इसको हम मोबिलाइजेशन भी कहते हैं. सो यहाँ पर इस फेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं. अपना जो प्लान हमने रिसर्च करने के बाद जो प्लान बनाया था उसको एक्शन में लेकर आते हैं. डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं वो डेवलप करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, लोगों को पार्टिसिपेट करवाते हैं और एक प्लान ऑफ एक्शन जो है तैयार करते हैं. यहाँ पर मोबिलाइजेशन जो है लोगों की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन द एक्शन फेज द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर में होस्ट इवेंट्स रेजिंग अवेयरनेस अबाउट अ पर्टिकुलर इशू एंड हाउ टू एड्रेस द इशू. सो मोबिलाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर को यहाँ पर जो है डिफरेंट इवेंट होस्ट करने पड़े, ऑर्गेनाइज करने पड़े, जहाँ पर वो उस इशू के बारे में जो लोगों को वहाँ पर दरपेश है, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करे, उनको मोबिलाइज करे. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसी कम्युनिटीज़ के अंदर लोग जानते तो हैं कि कोई इशू है, लेकिन वो उसको सॉल्व करने के लिए मोबिलाइज नहीं होते. तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का ये काम है कि वो लोगों को मोबिलाइज करे थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स, ताकि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ें और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का साथ दें. द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर कैन टेक द हेल्प ऑफ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इशू. अगला जो फेज है अवेयरनेस, रिसर्च, असेसमेंट, रिसर्च, मोबिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो साइकिल के अंदर चीज़ आती है कम्युनिटी मोबिलाइजिंग की जो साइकिल है उसमें है रिफ्लेक्शन. हमने असेसमेंट कर ली, हमने रिसर्च कर ली, हमने प्लान ऑफ एक्शन जो है इम्प्लीमेंट कर दिया, लोगों को मोबिलाइज कर दिया. उसके बाद है रिफ्लेक्शन, अ लेसन लर्न, कि क्या हमने सीखा है. After these action have been taken, the community organizer will move into the reflection stage. Here, community organizer and their allies will want to reflect on what happened. क्या हुआ, what went well, क्या चीज़ अच्छी गई, क्या चीज़ बुरी गई, कौन सी चीज़ को बेहतर होने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ कहाँ पर कमी की ज़रूरत है, कहाँ पर ज़्यादती की ज़रूरत है. तो इस स्टेज को हम रिफ्लेक्शन स्टेज कहते हैं. आगे क्या हम करने जाएंगे ये भी रिफ्लेक्शन स्टेज में डिसाइड किया जाता है. आफ्टर द रिफ्लेक्शन स्टेज द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट स्टेज. तो मैंने बताया आपको ये एक साइकिल है. इस साइकिल के अंदर एक स्टेज आती है, दूसरी स्टेज आती है, तीसरी स्टेज आती है और उसके बाद दोबारा फिर पहली स्टेज आ जाती है.
तो ये एक विशियस सर्कल है जो चलता रहता है मुसलसल। तो आफ्टर द असेसमेंट, रिसर्च, मोबिलाइजेशन एंड रिफ्लेक्शन, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है वो देखता है कि नेक्स्ट असेसमेंट स्टेज पे क्या है। थैंक यू वेरी मच।